दुख बहुत ज्यादा आता है तो ये कभी सोचो मत कि हमें कभी सुख नहीं आएगा, क्या पता उससे ज्यादा डबल सुख मिल जाए। इसलिए महाराज श्री सुखदेव जी महाराज पधारे तो परीक्षित जी महाराज ने जब देखा तो सुखदेव जी को बड़ा सुंदर आसन दिया। परीक्षित जी महाराज बड़े सुंदर आसन पर विराजमान, सुखदेव जी महाराज विराजमान हुए। परीक्षित जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं कि प्रभु ये बताओ जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। जैसे पता चल जाए कि मैं जल्दी मर जाऊंगा, मैं बीमार हूं या मेरा शरीर के अंग पूरे डैमेज हो चुके हैं, तो उसे क्या करना चाहिए। तो बाबा जी पूज्य सुखदेव जी महाराज लिखते हैं, श्वास श्वास पर हरि भजो, वृथा श्वास जनि खो, ना जाने या श्वास की आवन होए ना होए। एक ही चीज बताते कि सांस सांस पर हरि भजो, वृथा श्वास जनि खोए, ना जाने या श्वास की आवन हो या ना होए। इसीलिए प्रत्येक इस परिस्थिति में चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हंसते गाते भगवान का नाम जाप होना चाहिए। कभी भी मौका मिल जाए तो नाम जाप करो, कभी भी मौका मिल जाए। अब इसका मतलब ये नहीं कि बिना नहाए हम नाम जाप नहीं कर सकते, आप बिना स्नान किए भी नाम जाप कर सकते हो। बिना स्नान के पूजा पाठ आप स्नान करके करिए, लेकिन आप नाम जाप कभी भी कर सकते हो, किसी स्थिति में कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। बस जब हम अपने बाथरूम वगैरह में जाए तब हमें नाम जाप नहीं करना चाहिए उस टाइम, बाकी आप हर परिस्थिति में कर सकते हो। तो महाराज कहा जाता है, परीक्षित जी ने कहा आप कहते हो कि नाम जाप करो, प्रभु आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं कहता हूँ ये जो मन है बड़ा चंचल है, ये मन बहुत चंचल है। मंदिर को जाते हैं हम, पुजारी जी ने कहा भाई क्या क्या लेके आए हो, बोले सब कुछ लेके आया हूँ। पुजारी जी ने कहा फूल लेकर के आए हो, बोले हाँ। तो कहने लगे चढ़ा दो, वो भी मैंने चढ़ा दिया। पुजारी जी कहने लगे वस्त्र लेकर आए हो, हाँ वो भी चढ़ा दो, वो भी मैंने चढ़ा दिया। पुजारी जी ने कहा दक्षिणा लेकर के आए हो, हाँ वो भी चढ़ा दो, वो भी चढ़ा दिया। पुजारी जी ने कहा गंदा मन भी लेकर आए हो, तो बोले हाँ उसको चढ़ा दो, कोई नहीं चढ़ाता है गंदा मन, कोई नहीं चढ़ाता, वो लेके जाते हैं, वो लेके संग में ही आते हैं। इसलिए महाराज ये मन बहुत चंचल है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं मन को जीतना है यदि ना, तो आसन को जीतिए, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। आसन को जीतिए, सांस को कंट्रोल करिए। ये नहीं कि बराबर ऐसे सांस लेते चले जा रहे हो, ऐसे सांस नहीं, थोड़ा सा कभी कभी सुबह सुबह योगा करना चाहिए, मतलब कभी कभी नहीं परमानेंट करना चाहिए। योगा करिए, सांस को रोकने की कोशिश करिए, 2 मिनट 1 मिनट 55 सेकेंड या 1 मिनट जितना आप कर सकते हो अपनी सांस को कंट्रोल करना चाहिए। देखते हैं कितनी देर तक सांस नहीं ले सकते, ये योगा करना चाहिए। स्थूले भगवतो रूपे मना संधार युद्धया। महाराज कहा जाता है कि हम लोगों को अपनी ज्ञानेंद्रियों को वश में करना चाहिए, अपने आसन को जीतना चाहिए। अब ये नहीं कि हम कथा में तो बैठ गए, अब कथा में बैठे तो हैं लेकिन हमारी रीढ़ बार बार मन कहाँ जा रहा है, रीढ़ दर्द हो रही है, रीढ़ दर्द। अब बार बार ऐसे ऐसे करोगे तो रीढ़े में न मन लगेगा, कहाँ कथा में मन लगेगा। एक बार दर्द को भूल कर तो देखो, भूल ही जाओगे। अब बार बार अगर किसी चीज में ध्यान लगाओगे शरीर में तो फिर आपका बिल्कुल मन नहीं लग सकता। आप आसन को जीतिए, दूसरी बात अपने मन को जीतिए। जब आसन जीत लोगे, एक बार बैठ जाओगे सही से, दोबारा बैठना नहीं है, तो मन एकाग्र हो जाएगा। अब बहुत लोग तो आते हैं महाराज बैठे, थोड़ी देर बैठे बैठे उनको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, और जब समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो उनको इधर उधर देखना ही पड़ेगा, और जब इधर उधर देखने लगेंगे तो उनका मन थोड़ा सा भटकेगा, और जैसे भटकेगा बस 99 काम खत्म हो गए। यही होता है।
राजा परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, प्रभु मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि भगवान तो इतने शक्तिशाली हैं, भगवान ही चाहते हैं तो ये पृथ्वी बनती है, भगवान ही चाहते तो पृथ्वी का विनाश होता है, भगवान ही चाहते तो व्यक्ति को बना देते, भगवान ही के सब मतलब वही बना सकते, वही नाश कर सकते, फिर उनको मनुष्य रूप में क्यों आना पड़ा इस पृथ्वी पर? और ये पृथ्वी कैसे कब कब बनाई भगवान ने? भगवान सारी सृष्टि की रचना कैसे करते हैं, कब करते हैं? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान ने पहली प्रथम ब्रह्मा जी को भागवत जी के 4 श्लोक सुनाए थे। सृष्टि में पहले कुछ भी नहीं था, ना तो जल था ना तो पृथ्वी थी, केवल एक ही थे, वो थे परब्रह्म, हमारे भगवान विष्णु जी थे परब्रह्म। और वो जो परब्रह्म है तो अपने मन में विचार करने लगे कि मैं अनेक हो जाऊं तो कितना अच्छा रहेगा, लीला करूं। सबसे पहले परब्रह्म ने जल का निर्माण किया, सबसे पहले जल बनाया। जल का अर्थ जल को संस्कृत में नार कहते हैं। तो जल बनाया और जल के ऊपर उन्होंने शेषनाग जी के द्वारा अपना आयन बनाया। आयन माने मकान, तो नार प्लस आयन, तब उनका नाम पड़ा नारायण। तो सबसे पहले जल बनाया, जल के बाद शेषनाग जी के द्वारा उस पे अपना आयन बनाया। फिर भगवान विष्णु जी विश्राम करते, लेटे, और जैसे प्रभु जी लेटे, अपना दूसरा चरण दूसरे चरण के ऊपर रख करके उनकी नाभि के द्वारा कमल पुष्प निकला। और जैसे भगवान की नाभि के द्वारा कमल पुष्प निकलता, उस कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ, ब्रह्मा जी निकले। और जैसे ब्रह्मा जी मतलब निकले, अब ब्रह्मा जी को ये नहीं पता है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, ये बात तो ब्रह्मा जी को नहीं पता। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं कि वो जो कमल की नलनी थी ना, कमल की नलनी में ही प्रवेश कर गए ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी को ये नहीं पता है कि आखिर ब्रह्मा जी हैं कौन। और जब वो कमल की नलनी में प्रवेश कर गए, अब ऊपर आवे नीचे जावे, ऊपर आवे नीचे, अब उनका दिमाग खराब हो गया। और जब ब्रह्मा जी को अब पता नहीं चल रहा कि मैं हूं कौन, कहां से आया, ऊपर नीचे, तब उनको 2 शब्द सुनाई पड़े। ब्रह्मा जी को 2 शब्द सुनाई पड़े, एक त प्लस पा, तप करो, मन को एकाग्र करो। आप यही सोचते रहोगे कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, तो आप मुझे कभी नहीं जान सकते। मन को एकाग्र करोगे, जब तक मन एकाग्र नहीं करोगे तब तक आप मुझे पहचान नहीं सकते कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। तप करिए, और सबसे बड़ा तप तो आजकल मन को शांत करना ही है, सबसे बड़ा तप। आजकल कोई व्यक्ति अपने मन को ही नहीं शांत कर पा रहा है। प्रत्यक्ष आप लोगों को खुद पता होगा ये चीज कि मन कंट्रोल नहीं हो रहा है। आप पूजा करने के लिए बैठ रहे हो तो आपका मन इधर उधर भटक ही जाता है। आप कथा में बैठ रहे हो, कहीं ना कहीं मन चला ही जाता है। सबसे बड़ा तप आप कलयुग में मन को एकाग्र करना है। अगर मन एकाग्र नहीं हुए तो कैसा तप? पूजा पाठ कर रहे हो, जब तक मन एकाग्र नहीं करोगे तब तक आपका पूजन भी सही से नहीं हो पाएगा, आपका मन भटक जाएगा। तो आप भगवान का नाम जाप कर रहे हो, तुरंत याद आ गया, अरे बाप रे, रोटी तो खोल के ही डाल दिया मैंने। तुरंत भागो रोटी सही करने के लिए। कहीं मंदिर गए, कहीं तीर्थ स्थान गए और आप मन को एकाग्र नहीं कर पाए। एक सेठ जी थे, एक सेठ जी महाराज रहते थे मुंबई में। वो सेठ जी मुंबई में रहते थे, उनका घर बाद में मुंबई में हुआ। और जब वो मुंबई चले गए तो भाई मुंबई में विचार आया, बच्चों ने कहा कि पापा जी, पिताजी, आप ऋषिकेश चले जाओ,
आप ऋषिकेश जाओ, वहां पर भागवत जी होती है, वहां पर भागवत जी सुन लीजिए। यहाँ नहीं बुला सकते हो मतलब महाराज जी को, तो आप वहीं बुला लीजिए, वहीं पे बहुत सारे महाराज जी हैं, उनको वहां पे आश्रम में भागवत जी सुन लो। तो महाराज कहा जाता है, अब क्या हुआ कि वो सेठ जी ऋषिकेश आए, और जब ऋषिकेश में आए तो भागवत जी सुनना प्रारंभ किया, और जब सुनना प्रारंभ किया तो उनका बार बार, जैसे 6 बजे, उधर 3 बजे प्रारंभ होती थी भागवत जी, और 6 बजे 1 घंटा 7 बजे तक की होती थी, वही 4 बजे से 6 बजे तक, 7 बजे तक भागवत जी में आ जाते थे, बैठ जाते थे, सुनते थे, 2 घंटा बढ़िया से सुनते थे। और जैसे 6 बजा नहीं कि तुरंत फोन उनका आ गया, तुरंत वो बाहर निकल गए। अब प्रथम दिन निकल गए, महाराज जी देखे, बुरा लगा कि बताओ निकल गए, वो कथा ही नहीं सुन रहे। फिर दूसरे दिन यही हुआ, 6 बजा तुरंत फोन आया, बाहर निकल गए। तीसरे दिन भी 6 बजा तुरंत फोन आया, बाहर निकल गए। अब भाई एक दिन महाराज जी पूछ लिए कि आप कैसे कथा सुनते हो, 2 घंटा सुनते हो, 2 घंटा मन इधर उधर भटकाते हो, आखिर क्या चलता है? बोले महाराज जी क्षमा करिएगा, जैसे हमको टेंशन ये लगी रहती है कि मैं ऋषिकेश चलाया हूँ, कहीं मेरे बच्चे पूरा मेरा बिजनेस ना चौपट कर दें, इसलिए 6 बजे हमको जरूर कॉल करनी पड़ती है, और 6 बजे जरूर मुझे बताना पड़ता है कि सब सिस्टम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये वहाँ मजदूर आया कि नहीं आया, वो वाले गए कि नहीं आए, वो वाले आए कि नहीं आए, ये महाराज जी देखना ही पड़ता है। क्या करूँ? महाराज जी कहने लगे कल्याण हो गया तुम्हारा, आए हो ऋषिकेश कथा सुनने, लेकिन आप यहाँ भी शांत मन नहीं कर रहे, तो जरूरी नहीं है कि आप ऋषिकेश चल कर आओ, आप मुंबई में ही रह के भजन कर लेते, आप वहीं पे बैठकर कथा सुन लेते, या नहीं सुनते वहीं मन एकाग्र करके भजन कर लेते, तो भगवान, तो ये मन जो है आप कहीं भी एकाग्र कर लो, जरूरी नहीं कि हम तीर्थ पे ही जाएं तो वहीं एकाग्र होगा, जरूरी नहीं है कि हम अयोध्या को आएंगे तभी एकाग्र होगा, आप अपने घर पे भी बैठकर एकाग्र कर लो, घर पे भी बैठकर भजन कर लो, तब भी कल्याण हो जाएगा आपका। इसलिए मन को जीतिए, सबसे पहली बात तो ये। तो महाराज सबसे बढ़िया बात है कि अपने मन को एकाग्र करिए महाराज। अब ब्रह्मा जी ने अपने मन को एकाग्र किया, और जब ब्रह्मा जी मन को एकाग्र किए तो नारायण जी उनके समक्ष आ गए, और जैसे नारायण जी उनके समक्ष आए तो ब्रह्मा जी से कहा कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हुआ ब्रह्मा जी। अब जैसे ब्रह्मा जी ने नारायण जी के दर्शन किया, बड़े मतलब खुश हो गए, उनका मतलब मन बहुत गदगद हो गया, प्रसन्न हो गए वो, और जैसे इतना प्रसन्न हो गए, इतना प्रसन्न हो गए, फिर से वो तपस्या करने चल दिए। अब नारायण ने उनका हाथ पकड़ लिया, नारायण जी ने कहा कि जाओ, मैं तुमको आज से विधाता बना रहा हूं, अब तुम विधाता बन गए, तुम जाओ पृथ्वी की रचना करो। तो ब्रह्मा जी कहने लगे महाराज, विधाता बनना कोई छोटी बात थोड़ी ना है, विधाता बनना बहुत बड़ी बात है, विधाता का मतलब पूरी सृष्टि की रचना मैं करूं, आपने मुझे बनाया, मैं दुनिया को बनाऊं। बोले हाँ हाँ जाओ। कहने लगे ब्रह्मा जी सरकार, यदि मुझे अहम आ गया तो क्या करूंगा, घमंड आ गया तो क्या करूंगा, क्योंकि ऊंट को अपनी ऊंचाई पर बड़ा घमंड होता है, उसको लगता मैं ही सबसे ऊंचा हूँ, मैं ही सबसे ऊंचा हूँ, लेकिन वही ऊंट जब पहाड़ के नीचे से गुजरता है ना, और जब पहाड़ को ऐसे देखता तब उसका अंदाजा लगता है कि नहीं, मुझसे ऊंचा पहाड़ भी है। इसलिए महाराज आप कभी बाहर तो निकल के देखो, कितना मतलब इम्पोर्टेंट लोग मिलेंगे, वीआईपी लोग मिलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, बहुत सारे लोग आपको बाहर मिलेंगे, बहुत अमीर अमीर मिलेंगे महाराज, बहुत धनवान मिलेंगे, और बहुत दुष्ट भी मिलेंगे। इसलिए महाराज कहा जाता है कि ब्रह्मा जी को सबसे पहले, अब जब इन्होंने ये बात कह दी कि मुझे अहम ना आ जाए, तो ब्रह्मा जी को 4 श्लोक सुनाया भागवत जी के, कि जब अहम आ जाए तो ये चीज याद कर लेना, अहमे वास्मे वाग्रे नान्यत् यत् सत् सत् परम पश्चादहं यदेतच्च येव शिष्येत् सोऽस्म्यहम्। इसका मतलब है
सृष्टि बनाने से पहले भी मैं था, ये याद कर लेना। ब्रह्मा जी से कहते हैं कि सृष्टि बनाने से पहले मैं था, मेरे सिवा कुछ भी नहीं था। जब तुमको अहंकार आए तो यही सोच लेना ब्रह्मा जी, और सृष्टि बनाने के बाद भी मैं ही रहूंगा, और सृष्टि बेकार यानी कि उस सृष्टि का विनाश होने के बाद भी मैं ही बचूंगा। ये याद रखना, तुम भी नहीं बचोगी ब्रह्मा जी। इसलिए अहम आए तो इस श्लोक को सुन लेना, और सबको इसीलिए भागवत जी सुनना चाहिए। दूसरा श्लोक, ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथाया भासो यथा तमः। दूसरा श्लोक सुनाया, तद विद्यादात्मनो माया। इन्होंने कहा कि आपको जितनी माया दिखती है ना, आपको जितनी माया दिख रही है, कहो मैं चाहूं, भगवान कहते कहो मैं चाहूं तो आपका पूरा गांव उड़ा दो, आप कुछ नहीं कर सकते। मैं चाहूं भूकंप आएगा, पड़ोसी का गांव कहो ना उड़े, आपका ना उड़े, कहो तीसरा वाला उड़ जाए, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, इंसान के ऊपर नहीं। मैं किसी को भी तुरंत खत्म कर सकता हूँ, मैं किसी को तुरंत जिंदा भी कर सकता हूँ, मैं किसी को भी कुछ कर सकता हूँ, ये भगवान कर सकते हैं, और कौन कर सकता है। उन्होंने कहा तद विद्या दात्मनो माया, आपको जितनी माया दिखती है ना, तथा आभासो यथातम, मेरे बिना कुछ भी दिखाई नहीं देगा। मेरे बिना जो भी कुछ दिखाई देता है वह सब मेरी माया है, जो परछाई रूप में दिखाई देने का आभास कराती है, ये सब मेरी माया है। ये भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा। तीसरा श्लोक ब्रह्मा जी को सुनाया, यथा महन्ति भूतानि भूतेश्चावचेष्वनु प्रविष्टयन्नि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम्। ये तीसरा श्लोक सुनाया कि जैसे 5 तत्व संसार में प्रवेश करते हैं और नहीं भी करते हैं। ये 5 तत्व कौन से हैं? वही छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। यही 5 तत्व हम लोगों में हैं। यही 5 तत्व पेड़ों में भी हैं। पेड़ भी सजीव हैं, हम भी सजीव हैं, लेकिन इस कूलर में नहीं है। इसमें हवा है, ये तो बिजली से बनाई गई है। इस कूलर में सांस नहीं है ना, इसमें अग्नि भी नहीं है। ये तो सब हम लोग बना रहे हैं, ये निर्जीव है। अगर इससे बिजली का काम खत्म तो इसका काम खत्म। अच्छा इसको मान लो, ये जो खंभा खड़ा हुआ है ये निर्जीव है, इसमें कुछ भी नहीं है, ना इसमें हवा है ना तो इसमें जान है, इसमें कुछ भी नहीं है ना। तो 5 तत्व सब में होते भी हैं, कुछ में होते भी हैं, कुछ में नहीं होते। जैसे कि निर्जीव चीजें, कुर्सी हो गया, ये कैमरा हो गया, इत्यादि इत्यादि चीजें हो गई, ये सब निर्जीव हैं। लेकिन जो हरी चीजें जैसे पेड़ पौधे हैं, हम सब हैं, जीव जंतु हैं, ये सब सजीव हैं, इनमें जान है। वही 5 तत्व हैं जो हम में है, वही जानवरों में भी है महाराज। वैसे ही जैसे 5 तत्व नहीं दिखाई पड़ते और नहीं होंगे तो तुरंत काम भी खत्म हो जाएगा और दिखाई भी नहीं पड़ते, ठीक उसी प्रकार मैं दिखाई भी नहीं पड़ता हूँ और मैं नहीं भी हूँगा तो तुम्हारा काम भी खत्म कर दूंगा मैं। ये भगवान जी कहते हैं। ये ब्रह्मा जी को श्लोक सुना रहे हैं। चौथा श्लोक कहते हैं, ये तत्ता विजिज्ञासं तत्तु जिज्ञासुनात्मनः अनवयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। कि आत्मा को जानने वाले को चाहिए, आत्मा जानने वाले को चाहिए कि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में हर जगह पे हर समय केवल मेरी ही खोज करे। आत्मा पता है, आत्मा तो अमर है, आत्मा कभी भी नहीं मरती। शरीर बदलती है, ये चीज मैं कल बता रही थी, है ना। आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा शरीर बदलती है। इस शरीर से निकली और दूसरे शरीर में प्रवेश कर गई, उससे निकली तीसरे में प्रवेश कर गई, और जैसे जैसे वो निकलती जाती सब भूलती जाती। क्योंकि व्यक्ति जब मरता तो हरा बांस क्यों मारा जाता है, वो सब कुछ भुला जाए। और पहले तो तुरंत याद भी रहता होगा यदि आत्मा को कि वो मेरा परिवार है, वो रो रहे हैं मेरे लिए,
तो यम जी अपने उसमें रस्सी में बांध करके रखते और कहते कि तुझे अगर मानते होते वो लोग, इतना तुझे प्रेम करते होते तो देख तेरे माथे पर बांस मार रहे हैं और तुझे फिर क्यों बुलाते वो? तू इनके चक्कर में मत पड़, चल मेरे संग चल, और अच्छा कर्म किया तो अच्छा फल देंगे, बुरा कर्म किया तो जबरदस्ती नरक में डाल देंगे और समझाएंगे भी नहीं। ऐसा होता है माँ, इसलिए अच्छे कर्म करो और कलयुग में भगवान के नाम का जाप करो। यही 4 श्लोक नारद जी को ब्रह्मा जी ने सुनाया था। अब जो कल मैं बता रही थी ना बार बार कि 4 श्लोक भागवत जी से 18,000 श्लोक मिले, यही भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोक सुनाए और यही 4 श्लोक ब्रह्मा जी ने सनक सनंदन अपने पुत्रों को सुनाए, सनक सनंदन और नारद जी को भी यही, और नारद जी वेदव्यास जी को 4 श्लोक सुनाए। तब वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोक लिखे, तब भागवत जी की रचना करी। कि भागवत जी को सुन करके लोगों को, देखिए मैं जब इधर से आती हूँ ना तो मैं देखती हूँ कि कम से कम 10-20 लोग तो 10 लोग तो लगभग अपनी द्वार पे कुर्सी डाल के बैठते हैं। 10 लोग लगभग बैठते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं समझ कि ला अच्छा चलो भागवत जी सुन के आते हैं। क्योंकि आजकल व्यक्ति इतना बिजी है ना अपने काम में, उसको भागवत का मायने नहीं पता है। बैठे रहेंगे और एक दिन भागवत समाप्त हो गई और दूसरा दिन फिर लगेगा तो अपने आप में बड़ा घमंड आता, देखा ना बिना भीड़ के हम रह लिए। अरे ये एटीट्यूड ही है। आप 10 लोग वहां पे खड़े हों और आप ना जाओ तो आपको बड़ा, देखो हमको क्या फर्क पड़ता, 10 लोग जाए हमको नहीं, हम अकेले ठीक है, हम बहुत अच्छे हैं, हम ज्यादा भाव नहीं देते। ये अहंकार है आपका, अहंकार ही है आपका। भागवत जी को भाव देना ही पड़ेगा, और भागवत जी को भाव नहीं दोगे तो ठाकुर जी तुम्हें कभी जिंदगी में भाव नहीं देंगे। अगर हम भगवान को भाव नहीं देंगे, आजकल का व्यक्ति ना अपने लड़के के बारात में इतना नाचता, गड्डियां लुटाता है डीजे पर, ऐसा ऐसा नाचते हैं नाचती हैं कि उनको शर्म नहीं आता। और ठाकुर जी के भजन में ताली बजाने को कह दो तो पड़ोसी को देखेंगे कि कहीं हंस ना ले, कि कहीं कोई कुछ कहे ना ले। ठाकुर जी का विवाह होता तो लोग शर्माते हैं नाचने में, भगवान कृष्ण जी का जन्म होता तो लोग नाचने में शर्माते हैं, और अपने घर बच्चे का जन्म होता तो चकाचक नाचते हैं, चकाचक नाचते हैं, उचक उचक के। यही समझ नहीं है। अभी छत के ऊपर बैठे हो ठंडी में, बच्चा रोने लग जाए, ताफी दे रहे हो तो ताली बजा बजा के पागलों की भांति बच्चे को मनाएंगे, और कथा में ताली बजाने को कह दो तो लोग शर्माते हैं। तो महाराज यही 4 श्लोक भगवान नारायण जी ने ब्रह्मा जी को सुनाया और ब्रह्मा जी ने भगवान नारद जी को सुनाया। बोली व्यास भगवान की। इस प्रकार से महाराज कहा जाता है कि अब तो ब्रह्मा जी महाराज आकर के पृथ्वी की रचना किए, और जब पृथ्वी की रचना किए, पेड़ पौधे बनाए, पृथ्वी बनाए, और बड़ी अद्भुत पृथ्वी है महाराज, बहुत ही अद्भुत है। लोग ऐसे नहीं मानते हैं, पता है कौन लोग नहीं मानते हैं भगवान के बारे में? जो कभी बाहर कभी जाते ही नहीं है। आप जाइए देखिए, अभी मैं अभी 1 वर्ष हुआ है, 1 वर्ष नहीं 4 महीना हुए हैं, और वहां पे दोबारा मैं अब की बार गई थी। पहली बार जब गई थी तो मैं एक पहाड़ पे मुझे लेकर के गए थे भक्त लोग वहां पे घुमाने। वहां पे इतना सा पत्थर पर, मतलब पहाड़ पर होल था, गड्ढा, उस गड्ढे में जल भरा हुआ था। और उसी गड्ढे के बिल्कुल जस्ट पास में भोले बाबा जी विराजमान थे। वहां की मान्यता है, लोग कहते थे, वहां पे एक लोटा भी रखा था कि इससे जल कितना भी आप निकालो, बाबा के ऊपर डालते जाओ, भोलेनाथ जी के ऊपर। इतना सा गड्ढा, उसी में इतना सा जल भरा, उस जल को आप कभी भी खत्म नहीं कर सकते। मैंने खुद वहां पर भोलेनाथ जी को बहुत सारा जल चढ़ा दिया, लेकिन वो घट ही नहीं रहा था, उतना का उतना ही। उद्गम था वहां पर, उद्गम, नदियों का उद्गम, छत्तीसगढ़ में वहां से नदियां निकली हैं, बताओ। और वही मतलब होल से, उसी गड्ढे से पानी नीचे नदियां निकली, लेकिन पता ही नहीं चलता कि नीचे और गड्ढा है। बिल्कुल साफ सुथरा, ऐसा लग रहा है कि बस गड्ढे में पानी बारिश का भरा है, बस ऐसा। तो ये शक्ति नहीं है तो क्या है? पृथ्वी में बहुत अद्भुत अद्भुत चमत्कार हैं, बहुत अद्भुत पुरानी चीजें हैं महाराज। आप चले जाइए बद्रिका आश्रम में, जहाँ पर वेदव्यास जी रहते थे।
जहाँ पर वेद व्यास जी ने भागवत जी की रचना करी, वहां का पहाड़ बिल्कुल आपको रद्दी की तरह दिखेगा। वहीं से बिल्कुल जस्ट पास से सरस्वती माता का आगमन हुआ है, वही पहाड़ से सरस्वती मैया निकली। सरस्वती जी का जल कितना बिल्कुल सफेद है, वहीं से सरस्वती जी। अब यही आप मान लीजिए कि कितना बड़ा चमत्कार, पहाड़ से नदी झरझर निकल रही है और बिल्कुल पास से, और बताओ संसार में फैली हुई है। तो इतना अद्भुत चमत्कार है। वहीं पर द्रौपदी जी, भीम जी गए थे, तो द्रौपदी सरस्वती मैया की उस जगह पे थोड़ी सी मतलब नाला टाइप में है, जहाँ से वो निकली उसके आगे थोड़ा सा नाला टाइप में है, उसको लांग नहीं पा रही थी द्रौपदी जी, तो वहां पर भीम जी ने शिला रखी थी, आज भी वो शिला रखी हुई है।